Yes, hello students. Now we are going to revise topic economy. What is an economy? Nature and type of economy. Clear? Economy होती क्या है? पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. Clear? People perform different economic activities to earn their living. जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि टीचर है वो स्कूल जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, फार्मर अपने खेतों में काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है. तो जो भी आपके आसपास है, जितने भी है, आप भी अपने घरों के आसपास देखो कि सारे लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं. किस लिए कर रहे हैं? टू अर्न देयर लिविंग. जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए वो कमा रहे हैं. ठीक है. एंड दीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रही है. क्लियर? जो जो एरिया के अंदर हो रही है, यहाँ पे जो ये लोग सारे काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी. क्लियर? द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया. ठीक है. उस एरिया के अंदर, जैसे आपका गांव है तो गांव में आप देखो कि आपके हर एक घर में कोई ना कोई काम कर रहे हैं. वो एक पर्टिकुलर एरिया, वो काम क्यों कर रहे हैं? टू अर्न देयर लिविंग. एंड दिस सिस्टम, जिस एरिया में वो सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी. क्लियर? सो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. And people are doing so many activities. You can observe your nearby neighborhood and anywhere. Clear? Now, nature of the economy. अब nature of the economy क्या है? Nature of economic activities of the people of an area reveals the nature of the economy of that area. अब यहाँ पे आप अपने विलेज की एग्जांपल ले सकते हो कि आपके विलेज में अगर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो एरिया है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है. क्लियर? उस एरिया के अंदर, जैसे आपका विलेज है तो उस एरिया के अंदर सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे काम कर रहे हैं, तो दैट एरिया इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और ऐसे ही अगर आप अर्बन एरिया में चले जाएंगे, आप सिटीज़ में चले जाएंगे, अगर वहाँ पे लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वी कैन कॉल इट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. क्लियर? तो जिस तरह का काम होगा उस तरह की वो हम कह सकते हैं कि वो नेचर ऑफ इकोनॉमी होगा. क्लियर? अब ये जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमने पहले ही बोला था. और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें क्या क्या होता है? प्रोडक्शन होती है. ठीक है. हम इकोनॉमिक्स के ये मेन कंपोनेंट्स हैं. क्लियर? देयर सो मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हमें उसमें प्रोडक्शन करते हैं, हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड एक्सचेंज भी कर रहे हैं. अब आप अपने गांव के एग्जांपल ले लो. फार्मर है, प्रोडक्शन करता है अपने फील्ड में. क्लियर? अब जो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कंजम्पशन भी करेगा, खाता भी है. ठीक है. अब उसमें से बचा के, सरप्लस में जो अनाज होता है उसको बचा के पैसे वो उससे प्रॉफिट कमाता है, फिर उस पैसे को कहीं आगे वो इन्वेस्टमेंट करता है. क्लियर? जब इन्वेस्टमेंट कर, एक्सचेंज भी करता है. एक्सचेंज मतलब जो आपने वीट लगाई है, अगर जो प्रोडक्शन की है फार्मर ने, तो वो इधर और इधर पूरे जिन इलाकों में वो वीट नहीं होती वहाँ तक भी पहुँच जाता है. तो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्लियर? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. और ये जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये कहाँ पे होते हैं? कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री. इन सब के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका कंट्रोल होता है. अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो किस हद तक होता है, किस एक्सटेंट तक होता है, उस जितना उसका कंट्रोल था उसी के हिसाब से हम फिर आगे उसको डिवाइड कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में. ठीक है. अगर आपको लगता है कि हाँ जितनी भी ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमीज है, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात ले लेते हैं, आप डेली न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, कि नॉर्थ कोरिया में जो उसका हेड है वो किसी को कुछ कह नहीं देता. जितना भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू ही होता है. अब चाइना की बात ले लो. चाइना में जो उसका वहाँ का प्रेसिडेंट है,
सारे जितने सारे रिसोर्सेज है उनका उसके ऊपर कंट्रोल है। तो हम कह सकते हैं कि ये फुली गवर्नमेंट से कंट्रोल है। क्लियर। और जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, बहुत कम होता है, हम उसको मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं। और जहाँ गवर्नमेंट का भी होता है, मार्केट का उसका भी होता है, दोनों चीज़ों का होता है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हम इंडिया की ले लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड हियर इज चार्ट। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट है कंट्रोल एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट वी विल डू द definition of these types of economies. Clear? And first we are doing center planned economy. Center planned economy is the one in which economic activities are controlled by some central authority of the central authority or the government. मतलब जितनी भी economic activities होती है, all economic activities are controlled by the government. Clear? Second है free economy और market economy. Market economy is a free economy in which economic activities are controlled by the market forces. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड है उसी की सप्लाई होगी। क्लियर। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा? इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये जो आपका कंट्रोल्ड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, इन्होंने भी अभी मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर। नाउ वी आर डूइंग वन बाय वन। फर्स्ट है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो मार्केट इकोनॉमी है, these are the economies where the economic activities are controlled by the market forces. Market forces में डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज़ की डिमांड है जो वहाँ पे उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगी, उसी की कंजम्पशन होगी, वही इन्वेस्टमेंट होगी और उसी का ही एक्सचेंज होगा। क्लियर। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. These are the economies where the economic activities are governed by the free play of market forces what are regulated by the government. क्लियर। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी काम करती है एंड गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई काम तो कर रही हैं, पर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही वो काम करेंगी, जितनी भी वो प्राइवेट फर्म्स होती हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमी होती है, उनका मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर। बट अंडर मार्केट इकोनॉमी इट्स मेन मोटो इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? जिसका भी उन्होंने सप्लाई करनी है, जिसकी डिमांड है उसी की सप्लाई करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, प्रोडक्शन भी उसी के हिसाब से होगा, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देयर। क्लियर। बट अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज बोथ सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट होगा, एंड अंडर गवर्नमेंट जो काम होगा वहाँ पे सोशल वेलफेयर होगा। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट है आपका कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन। जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कंज्यूमर की चॉइस नहीं होती, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। जो गवर्नमेंट ने बना दिया वही कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर। द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी उसकी चॉइस है उसको नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं देखा। बट जो मार्केट इकोनॉमी है वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हाई लेवल ऑफ सॉवरेंटी होती है, वहाँ पे कंज्यूमर की चॉइस के हिसाब से ही प्रोडक्शन होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, वेलफेयर भी है, तो वहाँ पे सॉवरेंटी भी है और नहीं भी है, दोनों चीज़ों की बात है। द कंज्यूमर इज सॉवरन। और वहाँ पे जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में ले लेते हैं, जैसे इंडिया है तो वहाँ पे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी के हिसाब से हम गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, कई तरह की सब्सिडीज हम दे रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी रिसोर्सेज है देश में, जितने भी रिसोर्सेज हैं अंडर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इट्स कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। चाइना की एग्जांपल ले सकती हो कि चाइना के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर फुली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वहाँ पे इंडिविजुअल का कोई कुछ नहीं होता। क्लियर। जैसे भी गवर्नमेंट चाहे उन रिसोर्सेज को यूज़ करती है, बट अंडर मार्केट इकोनॉमी इट्स कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल। ये अपनी होती है,
वहाँ पे सरकार का जो गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही काम करते हैं. बट अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द इंडिविजुअल. दोनों का कंट्रोल रहता है. क्लियर. अब जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता है. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. जितना भी इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, पब्लिक सेक्टर में होती है. क्लियर. बट अंडर मार्केट इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज देयर इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे. कंज्यूमर की सॉवरेनिटी भी देखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करेंगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है. लेकिन जब मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती हूँ तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसके अंदर आते हैं. नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल्स चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया. These are the examples where central planned economy exists. And when we are talking about market economy, then USA, United States of America and United Kingdom are the examples of market economy where market forces works there. And its main motto is profit maximization. Clear? And mixed economy, it's like India. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी है. बट जो प्राइवेट सेक्टर है इट्स ओनली वर्क्स बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द